सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन सेल एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल। सो ये हमारे फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको सेल का डेफिनेशन पढ़ना है। ये कभी ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, डिफाइन सेल। और देन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल, यानी कि सेल के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके सारे पार्ट्स, उसके दो दो आपको फंक्शन, सारे ही स्ट्रक्चर के आपको स्टडी करने हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई अलग से कोई स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग पूछा गया कि फॉर एग्जांपल राइट अ नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया या ऐसा कुछ भी, उस टाइम पे आप इस आंसर को अगर आपने प्रिपेयर किया रहेगा तो आप सारे ही स्ट्रक्चर्स के हर एक के फंक्शंस को आप यहाँ पे लिख पाएंगे। देन हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पे आपको स्केलेटल सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या होता है, सारे ही क्वेश्चंस जितने भी मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं उनके सबके डेफिनेशंस भी आपको रेडी करने हैं। जो जब आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो उसके डेफिनेशंस को भी आप गो थ्रू कीजिए। यहाँ पे क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम के बारे में हमें पूछा है कि स्केलेटल सिस्टम के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, हर एक को हमें यहाँ पे मेंशन करना है आंसर में। अगर ये ब्रीफ में पूछा है तो आपको बहुत सारा कंटेंट लाइक एक्सटेंड करके आपको लिखना है। अगर ये शॉर्ट में पूछा है तो हर एक के बारे में 4-4 पॉइंट इनफ हो जाएगा। देन हमारा डिफाइन एंड क्लासिफाई मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये टिश्यू चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें आपको डिफाइन एंड क्लासिफाई करना है मस्कुलर टिश्यू को और कनेक्टिव टिश्यू को, यानी कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, उसके कितने क्लासिफिकेशन है, इसको आपको रेडी करना है। और कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, उसके कितने क्लासिफिकेशन है, उसको आपको यहाँ पे स्टडी करना है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हर एक पेपर में आपको या तो मस्कुलर मिलेगा या तो कनेक्टिव मिलेगा ही मिलेगा। ये आप दोनों ही प्रिपेयर करके रखें। देन डिफाइन जॉइंट, क्लासिफाई इट विथ एग्जाम्पल। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जॉइंट को डिफाइन करना है। हो सकता है कि ये 1 मार्क के लिए आपको डेफिनेशन पूछ ले जॉइंट का, फिर उसके क्लासिफिकेशन में उसको एग्जाम्पल के साथ में हर एक क्लासिफिकेशन के एक दो एग्जाम्पल्स आपको वहाँ पे मेंशन करना है। आपको ये सारा मैंने पीडीएफ में अच्छे से लिख के दिया हुआ है। देन डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। ये भी बहुत बारी रिपीटेड है। आप हर एक क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का चेक कर सकते हैं, एचईपी का। उसमें हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको फंक्शंस ऑफ ब्लड पूछता ही पूछता है। तो यहाँ पे आप कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड को आपको यहाँ पे स्टडी करना है। ये होगा। नाउ नेक्स्ट, डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। यहाँ पे आपको ब्लड क्लॉटिंग का क्या मैकेनिज्म है, ब्लड क्लॉटिंग किस तरीके से होता है, उसको आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। नेक्स्ट, डिस्कस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होता है, इसका डेफिनेशन भी आप रेडी कीजिए और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको यहाँ पे स्टडी करना है। अगर ये फंक्शंस, ओनली फंक्शंस पूछा है सेपरेटली, तो आपको 7 से 8 पॉइंट लिखना है। अगर दोनों कंबाइन करके पूछा है, जो 4-5 पॉइंट फर्स्ट वाले में स्ट्रक्चर में और 4-5 पॉइंट फंक्शंस में आप लिख सकते हैं। देन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विद अ नीट लेबल्ड डायग्राम। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जहां जहां पे मैंने ऐसे स्टार मार्क किया हुआ है 2-4 क्वेश्चंस में, वो सबसे ज्यादा रिपीटेड आते ही आते हैं। यहाँ पे आपको कभी इंटरनल स्ट्रक्चर पूछ सकता है हार्ट का, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट डायरेक्टली पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको हार्ट का पहले स्ट्रक्चर बनाना है, उसको लेबल करना है हर एक पार्ट को, देन उसके स्ट्रक्चर को आपको वहां पे डिस्क्राइब करना है। नाउ डिस्क्राइब ब्रीफली स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है उसको ब्रीफली बताना है, और oogenesis क्या होता है उसका सारा स्टेजेस जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये भी बहुत से कोई एक आपको जरूर पूछेगा, या तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है ब्रीफली इन डिटेल, और या तो वो oogenesis हो सकता है। लास्ट ईयर के पेपर में आपको स्पर्मेटोजेनेसिस आया था। यहाँ पे शायद चांस है कि ये oogenesis इस बार आपको पूछे, या फिर ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत बार जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं। देन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। यहाँ पे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मैकेनिज्म क्या होता है, दोनों के बारे में आपको स्टडी करना है। वहाँ पे क्वेश्चन में हो सकता है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की जगह पे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आए, या मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आए। तो जो भी पूछेगा आपको आंसर सेम ही लिखना है। ये हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस थे। अभी हम नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एनलिस्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विद देयर फंक्शन। यहाँ पे
सो यहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के कितने ऑर्गन्स है वो लिखना है और हर एक ऑर्गन के फंक्शंस को आपको यहाँ पे स्टडी करना है। देन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर। सो यहाँ पे आपको लीवर का स्ट्रक्चर पूछा है, यानी कि आपको लीवर का डायग्राम भी सीखना है और लीवर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसको आपको स्टडी करना है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के साथ में डायग्राम और डायग्राम का पूरा लेबलिंग होना चाहिए और उन लेबलिंग के हर एक पार्ट का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। देन ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ स्केलेटल मसल। सो स्केलेटन क्वेश्चन है हमारा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। स्केलेटल मसल का लेबलिंग के साथ में आपको डायग्राम वहां पे बनाना था। 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आया था। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया हुआ है। देन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन यानी कि आपको ब्रेन का डायग्राम बनाना और हर एक पार्ट के बारे में आपको ब्रीफ में यहाँ पे पढ़ना होगा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में। सो यहाँ पे इन स्ट्रक्चर में से कोई एक स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। सेरेब्रम के बारे में पूछ सकते हैं, उसके बारे में ब्रीफ में आपको लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के जितने भी पार्ट्स होते हैं सारे पार्ट्स के बारे में आपको स्टडी करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आप अटेंड कर सको। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पे एज द फॉलोइंग था हमारा, उसमें उसमें 4 मार्क के लिए पूरे ब्रेन और ब्रेन के फंक्शंस को हम लोग को मैच करना था। अगर आपको वो क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप BQ फार्मेसी ऐप, इस नाम का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां पे अगर आप चेक करेंगे न्यू सिलेबस क्वेश्चन पेपर D.pharm, इस नाम से मैंने एक स्टडी मटेरियल में आपको PDF दिया हुआ है। हर एक सब्जेक्ट का आपको जैन 2023 का क्वेश्चन पेपर जो है वो वहाँ पे सारे ही अवेलेबल है। वहां से जाके आप वहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स जो है वो रेफर कर सकते हैं। Then next, write the function of hypothalamus and medulla oblongata. So यहाँ पे आपको हाइपोथैलेमस और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इन दोनों के फंक्शंस को स्टडी करना है। ये हमारा था 15th क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, ये जो क्वेश्चन है ये आपको ब्रीफ आंसर में पूछा गया था इस बार के क्वेश्चन पेपर में, कि स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और फंक्शन लिखना है। तो ये आपको स्टडी करना है। Now, draw a neat label diagram of ear and explain the mechanism of hearing. ये जो क्वेश्चन है अगर आपको सेपरेटली डायग्राम पूछा जाएगा एयर का तो वो 3 मार्क्स के लिए आएगा, बट अगर ये दोनों आपको कंबाइन करके पूछेंगे तो वो 5 मार्क्स के लिए आता है। यहाँ पे आपको दोनों ही रेडी करना है। स्ट्रक्चर भी पूछता है, यानी कि इसका जो डायग्राम है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, और जो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है ये भी आपको पूछता है। देन draw a neat label diagram of eye and describe the mechanism of vision. आई का यहाँ पे डायग्राम आपको सीखना है, उसके लेबलिंग के साथ में नीटली आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। एंड मैकेनिज्म ऑफ विजन क्या है उसको आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट, डिफाइन नेफ्रॉन एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यहाँ पे आपको नेफ्रॉन क्या होता है उसका डेफिनेशन और उसके साथ साथ आपको फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के मैकेनिज्म को वहाँ पे डिस्क्राइब करना है। देन लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेम द हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स विद देयर फंक्शन। यहाँ पे आपको एड्रिनल ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं उनके कौन से हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं उनके थ्रू, और उन हार्मोन्स का क्या फंक्शन है इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन में आपको या तो कोई एड्रिनल ग्लैंड्स का हार्मोन्स और उसके फंक्शन पूछेंगे, या तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स और उसके फंक्शंस पूछेंगे। ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में नहीं आते, बट ये दोनों ही आ सकते हैं। उस चैप्टर में और भी बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, बट ये दो जो है ये मेन है। इन दोनों को आपको उस चैप्टर में स्टडी करना है। ये थे हमारे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको उसका